चलिए अगला पार्ट देखिए। एक प्रसिद्ध आंदोलन, ठीक है। आंदोलन क्यों होता है? तो कोई ना कोई रीजन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम किसी के साथ भी क्या कर सकते हैं, आंदोलन कर सकते हैं, ठीक है। आंदोलन नहीं जानते हैं? कौन नहीं जानता आंदोलन? आंदोलन किसे कहते हैं? जब लोगों के अंदर विद्रोह की भावना उत्पन्न हो जाती है और वही क्या होता है, व्यापक रूप ले लेता है, तो उसे क्या कहते हैं, आंदोलन, ठीक है। आंदोलन हिंसात्मक भी हो सकता है, ठीक है। अगला चैप्टर का क्या नाम है? एक प्रसिद्ध आंदोलन। प्रसिद्ध कहने का तात्पर्य क्या है? मशहूर, ठीक है। एक मशहूर आंदोलन, ठीक है। एकांकी, ठीक है। एकांकी, एकांकी, चलिए देखिए कहाँ है, बोलो, देखिए तो सर्किल कहाँ है? चलिए, जैसे ही आप 9th में जाएंगे तो आप एक शब्द से परिचित होंगे, किसे? नाटक तथा एकांकी। कितने लोगों को इसके बारे में जानकारी है? ये नाटक क्या है, एकांकी क्या है? किसी दिन शायद बताए थे। ये नाटक क्या है, एकांकी क्या है, किसको बात जानकारी है? कोई आइडिया हो तो बताइए, बताओ। कहानी तो दोनों में होता है, नाटक रियल नहीं होता है, ऐसा तो नहीं है। और कोई? मतलब कोई घटना होती है उस पर रूल भूमिका निभाते हैं, ठीक है। और कोई? और कोई? गलत ही बताओ ना, कौन सा गला काट रहा है, गलत ही बताओ। सुन लीजिए, नाटक क्या होता है 9th में आपको पढ़ना है, एकांकी क्या होता है 9th में पढ़ना है। ये दोनों किसके अंतर्गत आते हैं? तो गद्य, ठीक है, गद्य के अंतर्गत आते हैं। क्या है ये? तो गद्य की विधाएं हैं, ठीक है। नाटक क्या होता है? घटना का संपूर्ण भाग, संपूर्ण भाग, ठीक है। एकांकी क्या होता है? संपूर्ण घटना का एक अंक, एक अंक क्या कहलाता है? एकांकी कहलाता है। जैसे मान लीजिए रामायण देख लीजिए, क्या हो गया आज हमको? रामायण, ठीक है। तो रामायण क्या है? जो रामायण की घटना है, इतिहास में प्रसिद्ध है, ठीक है। जो रामायण की घटना है, तो एक तो घटना है नहीं, कोई मोटी किताब है। या महाभारत ले लीजिए, तो कोई छोटा मोटा तो घटना है नहीं, बहुत बड़ी घटना है। तो क्या हो गया? वो आपका हो गया संपूर्ण भाग। अब इस रामायण में देखिए, रामायण को कितने कांडों में बांटा गया है? कितने कांडों में बांटा गया है? 7 कांडों में, यानी 7 भागों में बांटा गया। कल्पना करो कि हैरी पॉटर मूवी देखे हो, एक ही तो बना नहीं है, उसके कई भाग हैं। या बाहुबली को देख लो, बाहुबली मूवी एक नहीं है, पार्ट 2 भी है। यानी पूरे घटना को अंकों में बांट दिया गया, ठीक है। इसी प्रकार हमारी घटना को 7 अंकों में बांटा गया, यानी 7 कांडों में बांटा गया, ठीक है। और इसमें से किसी एक भाग, यानी इसी एक अंक का कहानी का वर्णन, यानी कहानी का वर्णन किसी एक अंश का क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? एकांकी कहलाएगा। अगर तुम बाहुबली मूवी पार्ट दोनों की कहानियां बता रहे हो तो समझ जाओ कि तुम नाटक की बात कर रहे हो। अगर पार्ट 1 की बात करो तो समझ जाओ कि एकांकी की बात कर, यानी संपूर्ण घटना का जब वर्णन करेंगे, ठीक है, तो नाटक में आएगा। और उस संपूर्ण अंक में से किसी एक अंक का वर्णन करेंगे, ठीक है, तो किस में आएगा? एकांकी में आएगा। यानी एक अंकों की घटना, ठीक है, क्या कहलाएगा?
एकांकी कहलाएगा, और संपूर्ण भागों की घटना क्या कहलाएगा? नाटक कहलाएगा। हाँ, रोल भूमिका निभाया जाता है। मान लीजिए जब रामायण की घटना ले लीजिए, वास्तविकता में जिनको हक था वो तो इस दुनिया में है नहीं, तो हम ही में से कोई राम बन जाता है, कोई सीता बन जाता है, कोई लक्ष्मण बन जाता है। तो जो भूमिका निभाते हैं, ठीक है, उन्हें हम पात्र कहते हैं। पात्र मतलब जो अलग अलग रोल निभाते हैं उनको हम पात्र कहते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए, उसी ये कौन है, आइडिया लग गया होगा, बिरसा मुंडा जी हैं, ठीक है। किसके लिए प्रसिद्ध है? तो जनजातीय आंदोलन के लिए, ठीक है। किसके लिए प्रसिद्ध है? जनजातीय आंदोलन के लिए। अब ये जनजातीय आंदोलन क्या है, इस किताब को हम पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि जनजातीय आंदोलन क्या होता है, ठीक है। क्या लिखा है? एकांकी। इनके संपूर्ण जीवन के किसी एक अंक का वर्णन किया जाएगा इसमें। ऐसा थोड़ी है कि इनके जीवन में कई घटना घटा होगा। कभी बच्चे होंगे, बच्चे से बड़े होंगे, बड़े से बूढ़े होंगे, बूढ़े से क्या हो गए, चल दिए होंगे। तो संपूर्ण जीवन में से किसी एक घटना का वर्णन किया गया, क्या कहलाया? एकांकी कहला। कितने लोगों को क्लियर हो गया? 4-5 लोगों को, ठीक है। अब देखिए, आपके सामने कुछ फोटो है, आपके सामने क्या है? फोटो है, ठीक है। पहचानते होंगे आप लोग, इनसे परिचित होंगे। कौन नहीं पहचान पा रहा है? कोई है? बहुत होंगे जो बताना नहीं चाहते हैं, ठीक है। ये कौन है? कौन है? रानी, यानी रानी रानी लक्ष्मीबाई। ये क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों प्रसिद्ध है? महिला शिक्षा, स्वतंत्रता सेनानी थी, ठीक है। कहीं ना कहीं अपने राज्य को स्वतंत्र कराने में, ठीक है, क्या की थी? अंग्रेजों से लड़ाई की, ठीक है। उस अंग्रेज अधिकारी का क्या नाम है जिसने कहा था कि पूरे पुरुषों में पूरे पुरुषों में क्या थी? वो अकेला मर्द थी। वो अधिकारी कौन? अंग्रेज अधिकारी। क्लास 6 में कविता को पढ़ाते समय बताया गया था, जो पढ़े होंगे क्लास 6 में बताएं। सन 57 में चमक उठी तलवार पुरानी थी। यूरोज, किसने बोला? यूरोज ने कहा था। क्या कहा था? कि पूरे पुरुषों में अकेला क्या थी? मर्द थी। अर्थात महिला होने के बावजूद भी क्या की? अंग्रेजों से हार नहीं माना, ठीक है। आगे देखिए, ये कौन है? सरोजनी नायडू। ये कौन है? चंद्रशेखर आजाद, ठीक है। आइए, आप जानते हैं कि हमारे देश को आजाद कराने के लिए अनेक देशवासियों ने, ठीक है, बलिदान दिया, अपना बलिदान दिया, दूसरे का बलिदान नहीं दिया, अपना बलिदान दिया। किसके लिए? देश के लिए। क्या जरूरत पड़ी अपना बलिदान के देने के लिए? क्या जरूरत पड़ी? सवाल बनता है ना कि क्या जरूरत है उनको बलिदान देने की? ऐसे खाते पीते ऐसे जीते लोग, क्या जरूरत थी? आजादी के लिए। फिर क्या आवश्यकता पड़ गई आजादी की? गुलाम पसंद नहीं था। बहुत अच्छा। और बताओ। हमारी स्थिति ऐसे हो गई थी ना, देखिए 1600 ईस्वी में, ठीक है, अंग्रेज आए। किस लिए? व्यापार के लिए, व्यापार करने के लिए। गए कब? 1947 में। इसके बीच की जो जर्नी है,
सोचो, मुट्ठी भर आए। जिस तरह गौवा में बेचने वाले जाते हैं, कपड़ा ले लो हो तो तौली ले लो हो तो वही ले लो हो तो खिलौना ले लो हो, तो हर एक माल 10 रुपया चिल्लाते हुए जो जाते हैं, ऐसे ही हमारे यहाँ अंग्रेज आए, सामान खरीदने और सामान बेचने, मूलतः खरीदने आए, बेचने आए। लेकिन उनको अवसर ऐसा मिल गया कि पूरे भारत को कब्जा कर लिए, पूरे भारत को कब्जा कर लिए। और कब्जा को सुनो, अब तुम बताओ, ये तुम्हारा घर है और मैं यहाँ एक डंडा लेकर बैठ जाऊं, मैं कहूं कि मेरे ऑर्डर को फॉलो करना है, जब मैं बोलूं तो तुम घर से निकलो, जब मैं बोलूं तो तुमको नहीं निकलना है, तो तुम्हें कैसा लगेगा? कहीं ना कहीं तुम्हारी आजादी की क्या होगी? हनन होगा। यानी तुम्हारा घर है, तुम्हारा सब कुछ है, केवल मैं डंडा लेकर बैठ जाऊं, इस डर से तुम क्या हो रही हो? घर से बाहर नहीं निकल रहे हो। ठीक है, या तो दो ही कंडीशन बनेगा, या तो मेरा मुकाबला करोगे या तो मेरी गुलामी स्वीकार करोगे। तो जिसको डर था उसने गुलामी स्वीकार किया, और जिसको आजाद रहना पसंद था उसने अंग्रेजों से क्या किया? मुकाबला किया। ठीक है, यही कुछ कहानी है, छोटा सा। ठीक है, बलिदान दिया। जहां कुछ नेताओं ने अहिंसा का मार्ग अपनाया। अब यह अहिंसा क्या है? जिसमें मारपीट ना हो, यानी बाबू भैया का निवेदन करके कुछ ने भाग लिया। ठीक है, अहिंसा में सबसे बड़े प्रवर्तक कौन आएंगे? महात्मा गांधी। ठीक है, वो कहते थे कि हमको देश आजाद कराना है, कैसे? हिंसा से नहीं कराना है। ठीक है, तो कुछ ने जो सीले 9 युवकों ने क्रांति का, और उन क्रांति में 4 लोग का नाम आता है, लाल बाल पाल। और ये लाल बाल पाल क्या है? और बोलिए, लाल बाल पाल। कौन कह रहा? लाल बहादुर शास्त्री। कौन कहा है? वो लाल लिखा तो लाल से लाल बहादुर शास्त्री हो गए? लाल से लाला लाजपत राय नहीं हो सकता है? और कौन है? बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, और कौन है? बिपिन चंद्र पाल। ठीक है, तो ये क्या थे? उग्रवादी थे। ये लोग कहते थे नहीं, हम आजादी निवेदन करके नहीं मांग सकते हैं, हम कैसे मांग सकते हैं? छीन कर लेंगे, बलपूर्वक लेंगे। ठीक है, तो क्रांति का मार्ग अपनाया। दोनों का उद्देश्य एक ही था, यानी जो अहिंसा अपनाया उसका भी उद्देश्य यही था। ठीक है, और जो हिंसा अपनाया उसका भी क्या था? दोनों का उद्देश्य एक ही था। क्या था? आजादी। और आजादी क्या करेंगे? हम लेके रहेंगे। और आजादी हमको लेने में लगभग लगभग इतने टाइम का क्या हो गया? यात्रा करना पड़ा। कितना टाइम लग गया हमको यात्रा करने में? केवल अंग्रेजों से मुकाबला करने में निकल गया। जब आग लगती है, जब घर में आग लगती है, ठीक है, मान लीजिए घर है, घर में आग लगती है, तो कुछ लोग आग बुताने आते हैं। अब कुछ लोग क्या करते हैं? मौका फरमाने आते हैं कि कब हम समनमा घुमा दें। तो कुछ लोग चोरी करने आते हैं और कुछ लोग क्या करते हैं? सहायता करने आते हैं। वही हमारे देश की भी कंडीशन थी। कुछ लोग देश को बचाने में लगे थे, कुछ लोग अंग्रेजों की तरफ से चाटुकारिता करने में लगे थे, तलवे चाट रहे थे अंग्रेजों का। ठीक है, छोड़िए, इतिहास अपनी जगह है। ये हिंदी है तो हिंदी को हिंदी के तरीके से पढ़ा जाएगा, इतिहास से बात नहीं होगी। ठीक है, आजादी यानी दोनों का मार्ग क्या था? आजादी। चाहे ऐसे चलिए चाहे ऐसे चलिए, लेकिन जहां मिलन होगा वो क्या होगा? आजादी। ठीक है, कक्षाओं में हिंदी में तथा सामाजिक विज्ञान में विभिन्न प्रकार की क्रांतियों का सोच और कार्यों के बारे में पढ़ चुके हैं। इन ठीक है, इस एकांकी में भी हम झारखंड के जगह का नाम क्या है? ये झारखंड है क्या? प्रदेश है। ठीक है, किसका प्रदेश है? बोलो, बस शर्म आ रही है बोलने में। भारत का झारखंड क्या है? भारत का एक राज्य है। ठीक है, उसी जगह की बात हो रही है। मुंडा, मुंडा। ठीक है, अब ये मत कहिए गोरा मुंडा, वो वाला फिल्म मत ला दीजिएगा कि मुंडा गोरा रंग देख के वाला, वो वाला नहीं है। ठीक है, ये
जाति का नाम है। जैसे मान लीजिए हमारा ये नाम है, वो नाम है, तो उसी प्रकार जो मुंडा क्या है, जनजाति है। और जनजाति क्या होती है, जो समाज से दूर रहती थी, पहले जंगलों में निवास करती थी। ठीक है, आज भी कुछ जनजातियां जो जंगलों में निवास करती हैं, वो सामाजिक जीवन नहीं जीना चाहती हैं, वो अपने नियम कानून कायदे तरीके से क्या करते हैं, जीते हैं। ठीक है, उसी मुंडा जनजाति के नेता कौन है, बिरसा मुंडा। ठीक है, नाम क्या है, बिरसा, उनकी जाति क्या है, मुंडा, तो क्या नाम हो गया, बिरसा मुंडा। ठीक है, के कार्यों और आजादी के संघर्ष के बारे में क्या करेंगे, जानेंगे। उसी आजादी के संघर्ष के बारे में बिरसा मुंडा का नाम आएगा। और वो बिरसा मुंडा कहाँ के हैं, तो झारखंड प्रदेश के हैं। ठीक है, कौन से जाति से बिलोंग करते थे, तो मुंडा जनजाति से। मुंडा क्या है, तो झारखंड का क्या है, एक जनजाति है। इतने क्वेश्चन हो गए। ठीक है, चलिए अब देखिए, आजादी की सांस क्या होती है। ठीक है, आजादी की सांस, सांस मैंने अब वो वाला सांस मत समझ जाइएगा, जो दूसरकी वाली सांस होती है वो वाला मत समझिएगा, नहीं तो केचप वाला सांस मत समझ जाइएगा। ठीक है, सांस क्या है जी, सांस क्या है, तो ये जन भविष्य में मिलेंगे वही के सामने। तो बताओ जी प्रशांत। अच्छा, जो जीवित लेने रहने के लिए जो सांस है, वही सांस है। हमें लग रहा है भविष्य वाली की बात कर रहे हो। ठीक है, तो आजादी की सांस क्या होती है, मैंने कहा ना कि तलवार लेकर बैठा हुआ, जैसे तुम बाहर निकलोगे मैं काट दूंगा, या तो मेरा मुकाबला करो, या तो क्या करो, मेरी गुलामी क्या करो, स्वीकार करो। ठीक है, तो जो लोग इतने सालों तक गुलाम थे, ठीक है, तो कैसे रहे होंगे, जरा कल्पना करिए। ठीक है, विभागीय, अब देखिए, जैसे आप लोग मंचन पे नाटक करते हैं, मंच पर, तो रोल अलग अलग सबको मिल जाता है, किसको क्या बोलना है, किसको क्या पहनना है, सबको रोल मिल जाता है, मिलता है ना। उसी प्रकार का कुछ ये नाटक है। बहुत इच्छुक होंगे तो आने वाले कोई फंक्शन अगर पड़ता है तो उसमें आप इसकी भूमिका निभा सकते हैं। ठीक है, पात्रों का नाम सुनिए, जो बिरसा है। ठीक है, बिरसा कौन, जो बिरसा मुंडा। ठीक है, एकांकी का मुख्य पात्र है, मुख्य पात्र मतलब नायक, नायक माने हीरो, हीरो माने नेता, यानी आजादी की सांस एक मूवी है और इसमें हीरो कौन बन रहा है, बिरसा मुंडा। ठीक है, कर्मी कौन है, अब हीरो मूवी में है तो उसकी मम्मी भी होंगी, तो उस मम्मी का नाम क्या है, कर्मी। ठीक है, अब ये कर्मी का साग मत समझ जाइएगा। ठीक है, एक रमना है, एक सरजू है। ठीक है, ये कौन है, अब मूवी बन रही है तो हीरो आ गए, हीरो के मम्मी आ गई, तो हीरो के दोस्त भी होंगे, उन दोस्तों का नाम क्या है, रमना और सरजू। अब देखिए, फुलिया और नरिया। ठीक है, ये क्या है, बिरसा के अनुयायी, अनुयायी क्या है, मानने वाले। ठीक है, बिरसा को मानने वाले ने उसके नियम सिद्धांतों को क्या है, मानने वाले। ठीक है, एक गो पुलिस वाला है, दो गो पुलिस वाला है, तीन गो पुलिस वाला है, अलग अलग भूमिका है, यानी इस मूवी में तीन गो पुलिस वाले चाहिए, पहला पुलिस वाला, दूसरा पुलिस वाला, तीसरा पुलिस वाला। ठीक है, अब पुलिस वाला है तो पुलिस वाला के अधिकारी भी होंगे, जिनके अंडर काम करेंगे वो। ठीक है, तो ब्रिटिश अफसर है, और तीन चार क्या है, अंग्रेज, और 8-10 क्या है, भारतीय सैनिक, और 4-5 क्या है, मुंडा सैनिक। तो मूवी हमारा बनने जा रहा है, यानी फिल्म हमारा बनने जा रहा है, और फिल्म का नाम क्या है, आजादी की सांस। किसको क्या रोल मिला है, सारे रोल को पता चल गया। ठीक है, तो इस मूवी का कल्पना मन में करिएगा। ठीक है, इस मूवी का मन में कल्पना करिएगा कि मूवी हमारा स्टार्ट होने जा रहा है, कौन कौन हीरो है, कौन कौन सा रोल निभाएगा। ठीक है, कल्पना करिएगा, चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, कल्पना करते जाइएगा। ठीक है,
और जहां लगेगा कल्पना नहीं करने तो फिर हम बुला के पूछेंगे, ठीक है। अब देखिए स्क्रीन लग गया है, स्क्रीन लग गया है, अब मूवी चलने जा रहा है, मूवी बनके तैयार हो गया है, ठीक है। आप मूवी देख रहे हैं, कल्पना करिए कि आप सिनेमा हॉल में बैठे हैं और ये टीवी में क्या चल रहा है, मूवी चल रहा है। देखिए देखिए मंच पर जो पर्दा लगा है, तो गांव में देखे होंगे नाच उच आता है तो मंच सजता है तो पर्दा भी लगता है। पर्दा क्यों लगता है? दुआरी पे पर्दा कहाँ लगता है? क्या हो सकता है जब फाटक है तो? इधर का बिरादरी बताए, इधर तो खैर नहीं जानते होंगे, इधर का बताएं। अरे दुआरी पर्दा कहाँ लगाया जाता है बताओ? रक्षा, वो रक्षा करता है। अच्छा अच्छा देखने का पर्दा लगता है बक। पता है तुम लोग कौन से महिला हो तो बता नहीं पा रहे हो पर्दा क्यों द्वारे पर लगा रहता है? इतना तुम्हारा दोस्त बता देगा। बताओ जी पर्दा क्यों लगता है? नहीं मालूम है? अच्छा जब हो जाएगा तब मालूम चलेगा। जब ब्याह हुआ हो जाएगा, पर्दा साथ में आएगा, तब मालूम चलेगा कि पर्दा क्यों दरवाजे पे लगता है। सुनिए क्यों लगता है। सुरक्षा, ठीक है, यानी अंदर की चीजें बाहर ना दिखे, एक लेयर का काम करेगा। जिस तरह हमने छाता का कॉन्सेप्ट कल देखा था कि छाता धूप और हमारे बीच में क्या है, अवरोधक बनता है, उसी प्रकार पर्दा है कि बाहर की चीजें कोई अंदर ना देख पाए और अंदर का कोई बाहर ना देख पाए। देखते हैं, पर्दा हटा के देखते हैं। ये कौन देखने का काम करता है? दोस्त, चोर, वो पर्दा हटा देखता है ना, वो नौकी बहुरिया देखती है, नौकी पतोइया देखती, पर्दा हटाकर, ठीक है। आइए आइए देखिए, तो स्थिति बताया जा रहा है कि मंच लग गया है, पर्दा लग गया है, उस पर घने जंगल का चित्र अंकित है। अभी हमने ऊपर देखा, तो जबले पर्दा रंगीन नहीं आएगा तबले अच्छा नहीं लगेगा। सफेद व्हाइट, ब्लैक एंड व्हाइट वाला टीवी कोई बैठ के देखेगा? यस सर। कोई देखेगा? नहीं देखेगा, पसंद नहीं आएगा। पसंद कौन आएगा? कलरफुल वाला। कलरफुल टीवी नहीं रहेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। कोई तो सिंपल वाला पसंद नहीं आता है, यही से सदिया विवाह में देखते हैं, खूब मेकअप कर करके जाती है, साहब हम खूब सुंदर दिखाई देंगे, ठीक है। आगे देखिए, जिसमें एक नदी भी बह रही है, उस पर्दे में नदी भी बह रही है, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार हमारा मसल पट्टी बहता है, ठीक है। मंच पर हल्का अंधेरा है जिसमें भोर के समय का अनुमान होता है, यानी जो मंच लगा है, पर्दा भी है, पर्दा के बीच में नदी का चित्र अंकित है, ठीक है। और इस प्रकार स्थिति को दर्शाया गया है कि क्या, जैसे भोर का समय, यानी अंधियारा और उजाला दोनों का क्या हो, मिक्सचर हो, अर्थात उषा काल, ठीक है। पानी के बहने और जंगल में पक्षियों की हल्की हल्की चहचहाट सुनाई दे रही है। इतने में 5-6 छोटे बच्चों की एक टोली प्रकट होती है, जो ऊपर पेड़ों की तरफ सिर उठाए धीरे धीरे आगे बढ़ रही हैं, ठीक है। कहने का तात्पर्य है कि जैसे हम लोग घरवा में छोटा छोटा बच्चे होते हैं, रात्रि के खा पी के सोते और सुबेरे आंख मिसते कहाँ पहुंचे? खेलने के लिए, नहीं समूह में खेलते हैं। तो उसी प्रकार के चिड़ियों के बच्चे भी हैं। कैसे हैं कि चहचहाट की सुनाई दे रही है, इतने में 5-6 छोटे बच्चों की एक टोली प्रकट होती है, और कहाँ देख रहे हैं? पेड़ों की तरफ। हम वहां गिरेगा खाएंगे, ठीक है। चलिए यहीं तक रहने दीजिए।